हम जिस समय में रह रहे हैं उस समय को पहचानना बहुत जरूरी है। इस सवाल पर विचार करने के पहले ये बहुत ही बर्बर समय है, एक ऐसा समय है जब हम देख रहे हैं कि हमारी एक एक करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को ढहाया जा रहा है। एक एक मतलब अब तो हम लोग जो सबसे आखिरी उम्मीद होती थी सुप्रीम कोर्ट, उसको भी शक की निगाहों से देखते हैं कि पता नहीं इस मसले पर इसका क्या स्टैंड होगा, क्या फैसला आएगा, और डरे हुए इंतज़ार करते हैं कि फैसला आने पर क्या हमें सुनने को मिलेगा। तो एक ऐसे समय में जब वो हर तरफ से बुरी खबरें आ रही हों, नफरत और हिंसा के बीच हम रह रहे हों, डरे हुए हों और डराया जा रहा हो हमें हर तरफ से, और ख़ास तौर पर उस राजनीति में जब अल्पसंख्यकों को लगातार हाशिए में धकेला जा रहा हो। जब हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो सिखों की बात नहीं होती है, उसमें मोटे तौर पर मुसलमानों की होती है, ईसाइयों की होती है, बाकियों की नहीं होती है। तो हम सिखों को बेशक अल्पसंख्यक हैं, जैन भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन क्या कोई उनको अल्पसंख्यकों की नज़र से देखता है? मेरे ख्याल से नहीं देखता है। इसलिए हमें ये दो जो समुदाय हैं उनको अलग करके ही इस सवाल पर विचार करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरह का विमर्श चल रहा है उसमें अगर हम पसमानदा के सवाल को खड़ा करते हैं, आगे ले जाते हैं मुसलमानों के एक फ्रेम के अंदर में, तो उसकी प्रतिक्रियाएं किस तरह से होंगी, किस तरह से उसको लिया जाएगा। और ये हम देख रहे हैं कि ये सवाल उठा तो बहुत सारे राजनीतिक दलों को सांप सूंघ गया। वो कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी ने कुछ बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? बल्कि ये कि देखिए कि हर मुसलमानों से जुड़े किसी भी सवाल पर अधिकांश दल चुप्पी साध जाते हैं, वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, इसकी दोनों वजह हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो पॉलिटिक्स चल रही है हिंदू मुसलमान की, उसमें तुरंत जो भी राजनीतिक दल मुसलमानों की हिमायत में खड़ा होगा, बोलेगा, उसे तुरंत हिंदू विरोधी करार दिया जाएगा और उसके खिलाफ इस तरह से प्रचार किया जाएगा कि एक ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स को उसमें बल मिलता है, मौका मिलता है। और हम जानते हैं कि केवल ये राजनीतिक स्तर पर नहीं, मीडिया के स्तर पर भी यही हो रहा है। मीडिया भी इस नैरेटिव को, इस विमर्श को मजबूत करने में, पुख्ता करने में योगदान दे रहा है। एक प्रश्न यहाँ इस पर सोचा जाना चाहिए कि क्या पसमानदा के सवाल पर पहले क्यों नहीं बात उठी? मोदी के पहले छिटपुट स्तर पर कुछ बात होती रही, लेकिन पहले कोई भी राजनीतिक दल, आप बिहार को छोड़ दें जहाँ पर मेरे ख्याल से अली अनवर साहब की कोशिशों से ही जनता दल यूनाइटेड के एजेंडे पर ये पसमानदा का सवाल आया, जब वो अति पिछड़े, अति दलित और पसमानदा को जोड़ने में लगे, अपनी एक अलग तरह का एक जनाधार तैयार करने की कोशिशों में जुटे, तो उन्हें वहाँ ये बात सूझी। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर कभी ये उस तरह से बड़ा प्रश्न नहीं बन पाया। तो ये सोचा जाना चाहिए क्यों नहीं बन पाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि मुसलमानों के पक्ष में बोलना ही इस समय एक बड़े अपराध के तौर पर देखा जाने लगा। भले ही वो कितने ही वाजिब और ज़रूरी सवाल हो, उन पर बोला जाना बहुत ज़रूरी हो। जब अली अनवर साहब इस पर कुछ तैयार कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स, तो उन्होंने मुझसे साझा किया था, तो उसमें 3-4 बिंदु ऐसे थे जिन पर मैंने उनसे बातचीत की थी। इसमें शायद दर्ज भी है अली अनवर साहब। तो ये जो पहला इसमें पसमानदा केवल वोट बैंक नहीं है, वो सामाजिक न्याय और समता की लड़ाई का हिस्सा है। वो हमारा संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक दायित्व है कि उन्हें राजनीति की मुख्य धारा में लाकर सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलवाने की कोशिश करें। अब ये देखिए, ये पूरी तरह से सैद्धांतिक प्रश्न लग रहा है, सैद्धांतिक विचार लग रहा है, जिसमें ये लगता है कि भाई जैसे हिंदुओं के पिछड़े हैं, ऐसे ही मुसलमानों में पिछड़े हैं, उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए। दूसरा है, दलितों और अति पिछड़ों की तरह पसमानदा भी गरीब, उपेक्षित, पिछड़ा है। इसके एक हिस्से की हालत तो हिंदू दलितों से भी फरार है। विपक्ष डरे नहीं। पसमानदा शब्द उर्दू फारसी का ज़रूर है, लेकिन
ये रिलीजन और कास्ट न्यूट्रल है। इस नाम का न कोई धर्म है न कोई राजनीति, ये जमात सूचक शब्द है और भारतीय संविधान के दायरे में। अब इसमें देखिए ये एक तरह का डर आपको इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि जब आप पसमानदा शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कैसे उसका एक खास मायने निकाला जा सकता है। और इसलिए ये डरते सहमते हम ये बात कहते हैं कि इसे फारसी का ये शब्द ज़रूर है, लेकिन इसे उस संदर्भ में देखा जाए, धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में न देखा जाए। तीसरा, पसमानदा अगर हर तरह से सशक्त होता है तो मुसलमानों में मौजूद, अब इस सवाल को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि ये केवल पिछड़े मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान के सारे समुदायों के लिए, हिंदुस्तान की भलाई के लिए ज़रूरी है कि पसमानदा समुदाय भी आगे बढ़े। इसलिए मैं इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से अलग रखने की तरफ सोचता हूँ कि जैसे ही हम एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में पसमानदा मुसलमानों की बात करने लगते हैं, एक अल्पसंख्यक आइडेंटिटी के साथ इस सवाल को जोड़ देते हैं, तो एक खतरा फिर पैदा हो जाता है कि इस मुद्दे को सुना ही ना जाए। इस मुद्दे को या तो सुना ही नहीं जाएगा, या फिर इसे खारिज कर दिया जाएगा, या फिर इस पर 2-4 इल्ज़ाम लगा दिए जाएंगे कि या तो ये अलगाववादी है, विभाजनकारी है, इस तरह के विचार इससे नफी कर दिए जाएंगे। ये खतरा मुझे इसमें दिखता है।